ये बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आप लोगों को मैंने 3 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। अब 3 सब्जेक्ट बचे हैं, एक इनकम टैक्स, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम और जीएसटी। तो मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, काफी स्टडी करके ही मैं आपके सम्मुख क्वेश्चन दे रहा हूं। 15 तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 15 फंसेंगे, उसमें आपको चयन करके 10 को लिखना। उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन 9 को आएंगे, उसमें आपको 4 लिखना है, 9 फंस जाएंगे। तो प्लीज मेरे सब क्वेश्चन को देखने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं हिंदी और इंग्लिश में, पर शॉर्ट क्वेश्चन आपके सम्मुख रखता हूं। मुद्रा के तात्पर्य को बताइए। स्टेट द मीनिंग ऑफ मनी। संस्थागत वित्त क्या है? व्हाट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस? वाणिज्यिक बैंक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक? एनपीए की अवधारणा बताइए। मेंशन द कांसेप्ट ऑफ एनपीए। सहकारी बैंक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मनी। मुद्रा को साख का आधार क्यों कहा जाता है? मनी इज द बेस ऑफ क्रेडिट। व्हाई? ई बैंकिंग क्या है? व्हाट इज ई बैंकिंग? क्रेडिट कार्ड क्या है? व्हाट इज क्रेडिट कार्ड? विकास बैंक क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट बैंक? भारतीय औद्योगिक बैंक के 2 कार्य बताइए। राइट टू फंक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल बैंक। वित्तीय प्रणाली की विशेषता बताइए। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। वित्तीय बाजार के विभिन्न प्रकार की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? नकद संचय अनुपात साख सृजन को किस प्रकार प्रभावित करता है? हाउ डस कैश रिजर्व रेशियो अफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन? बैंक दर और ब्याज दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट। उच्च शक्ति वाली मुद्रा क्या है? व्हाट इज हाई पावर मनी? पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। संस्थागत वित्त क्या है? व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस? सहकारी बैंक के क्या उद्देश्य हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक? वैधानिक तरलता अनुपात से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे SLR भी कहा जाता है? खुले बाजार की क्रिया से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस? मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ मनी? मुद्रा बाजार के वित्तीय उपकरण की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियंत्रण में क्यों असफल रहा? Why आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेल टू कंट्रोलिंग क्रेडिट? प्रशासकीय ब्याज दर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? पूंजी बाजार के उपकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। नकद संचय अनुपात क्या है? व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो? अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति कैसे प्रभावित करती है? हाउ डस इन्फ्लेशन इफेक्ट द इकोनॉमी? मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सप्लाई ऑफ मनी? वित्तीय मध्यस्थ प्रतिभूतियों के व्यापारी होते हैं, स्पष्ट कीजिए। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स आर ट्रेडर्स ऑफ सिक्योरिटीज। प्लेन दिस स्टेटमेंट। ब्याज दरों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव लिखिए। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मनी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये बच्चों, ये 60 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया।
अब लॉन्ग क्वेश्चन बोल रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। इसकी क्या उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं? इवैल्यूएट द ब्रीफ वर्किंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट आर इट्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स? विकास बैंक से क्या तात्पर्य है? विकास बैंक के प्रमुख कार्य लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट बैंक? डिस्कस द फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक। बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है, वरन वे मुद्रा के सृजनकर्ता भी है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। बैंक्स आर नॉट ओनली purveyors of money but also an important sense manufacturer of money. Explain this statement. भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की संरचना को समझाइए। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों की विवेचना करें। Explain the structure of commercial banking system in India. Also mention the functions of commercial banking banks. भारत में विकासशील बैंकों की भूमिका की आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये व्यावसायिक बैंकों से किस प्रकार भिन्न हैं? Examine the role of development bank in India in what respect that differ from commercial bank. भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति की आलोचनात्मक परीक्षण करें। सर्किल द एग्जामिन द प्रेजेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में विकासशील बैंकों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये व्यावसायिक बैंक से किस प्रकार भिन्न है? एग्जामिन द रोल ऑफ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इन इंडिया इन व्हाट रिस्पेक्ट दे डिफर फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियंत्रण के लिए किन किन विधियों का उपयोग करता है, समझाइए। Explain the functions of Reserve Bank of India. What are the various methods adopted by Reserve Bank of India to control credit? उच्च शक्ति वाली मुद्रा से आप क्या समझते हैं? इसके परिवर्तन के स्रोत क्या हैं? What do you mean by high powered money? What are the sources of changes in it? मुद्रा तथा वित्त में अंतर स्पष्ट करें। भारत में मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न वैकल्पिक उपायों को उनके अव्यय सहित समझाइए। डिस्कस बिटवीन मनी एंड फाइनेंस। एक्सप्लेन द वेरियस अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया along with their related components. व्यापारिक बैंक किस प्रकार साख का सृजन करती है? साख निर्माण की सीमाएं बताइए। हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट स्टेट द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था से आप क्या समझती हैं? इसकी समस्याएं एवं नीतियों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? डिस्क्राइब इट्स प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान मौद्रिक नीति की आलोचनात्मक परीक्षण करें। सर्किल द एग्जामिन द प्रेजेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सहकारी बैंक की विशेषता एवं कार्यप्रणाली की विवेचना करें। इनकी मुख्य कमियां क्या हैं? डिस्कस द फीचर ऑफ वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। व्हाट आर देयर ड्रॉबैक्स? मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। आर्थिक जीवन में इसका क्या महत्व है? डिफाइन मनी। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी। डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस ऑन इकोनॉमिक लाइफ। विकास बैंक से आप क्या तात्पर्य है? विकास बैंक के प्रमुख कार्य लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट बैंक? डिस्कस द फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की साख को कैसे नियंत्रित करती है? साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। हाउ डज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंट्री? एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। वाणिज्यिक बैंक के संगठनात्मक ढांचे व कार्यप्रणाली की विवेचना करें। डिस्कस द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक का साख निर्माण किस प्रकार करती है? विवेचना करें। हाउ कमर्शियल बैंक
क्रिएट क्रेडिट डिस्कसेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली को संक्षिप्त समीक्षा करें, इसकी क्या उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं। Evaluate the brief the working of Reserve Bank of India. What are its outstanding achievements? मुद्रा के कार्य एवं महत्व बताइए। राइट द फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठनात्मक ढांचे व कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक। भारत के विकास बैंक के कार्यों की विवेचना करें। डिस्कस द फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण हेतु प्रयुक्त मात्रात्मक एवं गुणात्मक विधियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द क्वांटिटी एंड क्वालिटी मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रिय बच्चों, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन एवं लॉन्ग क्वेश्चन दोनों दिया। कुछ क्वेश्चन जानबूझ के मैंने अधिक दिया कि रिस्क हमको नहीं लेना है, टोटल क्वेश्चन आपका फंसना चाहिए, यही प्रयास रहा है। पिछले साल के पेपरों से, गाइड्स से, सीरीज से काफी स्टडी करने के बाद एक पेपर को छांटने में 4 से 5 दिन हमको लगा है, और वह छांट करके और रोज 2-3 घंटा समय दिए हैं, तब जाकर के मैं आपके सम्मुख क्वेश्चन लेकर के आया हूं। प्रिय बच्चों, बोलने के लिए लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन जब आप आदमी को काम करना पड़ता है तब समझ में आता है कि काम में क्वालिटी कैसे ले आवे, कैसे निखार करें, इसी विश्वास के साथ कि मैं आप लोगों के सम्मुख अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकूं। इसलिए मैंने आप लोगों को 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन दे दिया। अब मात्र 2 सब्जेक्ट का बचा है, इनकम टैक्स और जीएसटी। कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर कुछ इनकम टैक्स में भी 1-2 चैप्टर अवश्य बताएं। देखते हैं, जैसा समय मिलता है वैसा कार्य करते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर वालों को भी पढ़ा रहा हूं, सेकेंड ईयर वालों को भी का भी क्लास ले रहा हूं, आप लोगों का भी क्लास ले रहा हूं। कहीं कहीं जो सब्जेक्ट यहाँ थर्ड ईयर में है, कहीं सेकेंड ईयर में है, तो कोई सेकेंड ईयर में है तो थर्ड ईयर में, इस प्रकार से हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स कुल वही है। तो प्रिय बच्चों, बहुत लग केवल एक यूनिवर्सिटी का अनसॉल्व से काम नहीं किए, कई यूनिवर्सिटियों का भी अनसॉल्व लिए थे। तो प्रिय बच्चों, आप लग करके मेहनत कीजिए। महामारी बड़ी विकराल रूप ले ली है, तो कम से कम सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत घर में ही रहना है। घर में मेरा मन कैसे लगे, ऐसी परिस्थिति में मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिया है, उसका आंसर सर्टिंग कीजिए, छांट लीजिए, कायदे से उसको पढ़िए, कई बार पढ़िए, ताकि आप उसको एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख पाएं। और हम पहले ही कई बार बच्चों से भी बात करते हैं, तो मैं कहता हूं थर्ड ईयर में खूब नंबर मिलता है, जितना आप लूट सके तो लूट लें, लेकिन हाँ, टीचर्स को मूर्ख बना के नंबर नहीं मिलता, आप लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। और कहीं आप सर्विस में जाते हैं, हाई स्कूल के मार्कशीट और थर्ड ईयर के मार्कशीट दोनों सामने रहती है, और दोनों के आधार पे ही जामिन होता है कि स्टूडेंट कैसा है। इसलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपका क्या परसेंटेज रहा है उसको त्याग दीजिए, थर्ड ईयर के परसेंटेज को सुधार करिए। थर्ड ईयर में एक बात समझ लीजिए, यदि आपके कॉलेज में 500 बच्चे हों तो 500 बच्चों में 250 बच्चे 50% बच्चे से अधिक 60% ले आने का प्रयास करते हैं, और उनको मिलता है, लेकिन आप में लगन होनी चाहिए। हमको उम्मीद है आप यदि मेरा कंधे से कंधा मिला के सहयोग करते हैं तो निश्चय ही आप इस लक्ष्य को बड़े आसानी से पार कर लेंगे। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना पर्याप्त है। नमस्कार।